मतलब आप दुखी है अंकिता की बॉडी मिलने से? कहाँ है आरती? क्या चाहेंगे? देखिए, मैं परिमला रावत हूँ, एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और 18 तारीख से अंकिता भंडारी लापता थी। यहाँ के जो 3 जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सुबोध उनियाल हो, रेणु बिष्ट हो, प्रेमचंद अग्रवाल हो, आज अगर इनकी बेटी आज अगर ऐसा होता तो वो लोग क्या एक्शन इसमें लेते। लेकिन आज बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उनकी जो बॉडी है वो यहाँ पे बैराज में मिली है 7 दिन के बाद। आप देखिए पूरे उत्तराखंड की हाल स्थिति देखिए आप, किस 7 दिन से हमारी बेटी लापता थी, बहन लापता थी और आज हमारे उसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि उसके पिताजी कल रात तक बोल थे मेरे से। उनका भाई जो अजय इकलौता भाई बचा हुआ है वो भी कल रात कर नहीं दी हमारी बहन जिंदा है। हम लोग भी बड़ी आस लगा के बैठे थे, नहीं इन्होंने जो कुछ भी करा है इन 3 बदमाशों ने, इन हत्यारों ने, लेकिन उसे छोड़ा हुआ कहीं ना कहीं वो हमें जिंदा मिलेगी। लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाया था ये राज्य कि 19 साल की लड़कियां यहाँ पे इस तरह से बलि का बकरा बनाएंगे। यहाँ के जो गुंडे बदमाश मवाली लोग हैं, कुछ शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। आज हमने ये राज्य इसलिए बनाया था कि इस तरह से हमारी बहनों को मारा जाएगा, बलात्कार करके किस तरह से उसके दांत तोड़ रखी। मैं अभी अंदर यहाँ जो शेखर सुयाल साहब है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम लोग पूरी रात हमने बॉडी देखी है, बॉडी उसके दांत टूटे हुए। इन्होंने मुझे सेक्सुअल हरासमेंट जो हो, जहाँ आज तक मैं सुनी रही थी ये चीजें, अभी भाई लोग भी बता रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता ये लोग। कल हम रात को वहीं रहे थे लक्ष्मण झूला थाने में, तो वहाँ पे चर्चाएं चढ़ती। मैं नहीं, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बाहर के लोग आकर हमारी बहनों से बलात्कार कर रहे हैं और इस तरह से उनको मार के फेंक रहे। तो पूरे उत्तराखंड से मैं अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग ये मत सोचने कि आज अंकिता की बॉडी मिल चुकी है, हम लोगों को पूरी मजबूती के साथ हम लोगों को उसको न्याय दिलाना पड़ेगा। तमाम यहाँ धार्मिक सरकार जितने भी लोग हैं, मैं वैसे तो मैं समझती कि ये लोग अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद जो आर्य हैं, जो यहाँ का राज्य मंत्री है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताती कि उस परिवार को इस थाने के अंदर बैठ के चाय कॉफी बिस्किट खिलाया जाता। रेणु भी वहाँ पे मौजूद थी। हम लोग को इतना दुख और पीड़ा हुई, हम लोग देहरादून से आए थे, हम लोगों ने रात वहाँ पे बिताई। हमने उनको थाने के अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन वो तब थाने के अंदर नहीं आए। किस तरह से वो सेवा पानी करते रहे। उनके पिताजी बुजुर्ग आदमी, इतना गरीब आदमी समझ के वो उस थाने के चक्कर 2-2.5 घंटे तक घूमता रहा। उन्होंने कहा हमारी बैठक चल रही, बैठक। अरे कौन सी बैठक चल रही थी? तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा बलात्कार होता तो तुम क्या करते? उनको बेवकूफ बनाते रहे। और आप बता 0 FIR लॉन्च कहीं भी हो सकती है। 3 थाने, ऋषिकेश थाने में, मुनिक रेती थाने में और इस थाने में जाकर ये बेवकूफ बनाते रहे। अगर ये पहले शायद 18 तारीख को अगर समय पे यहाँ की जो सरकारें जाग जाती तो शायद वो जिंदा बच सकती थी, क्योंकि उसके दांत टूटे। मैं भी बॉडी देख के आई हूँ, उसको किस तरह से पीटा हुआ है, बहुत बुरी तरह से मारा उसको सेक्सुअल करके और उसको मार के जिस तरह से। मैं तो सरकार से ये कहती हूँ कि जब तक अपन 3 लोगों को, यहाँ की जनता से, मैं अपनी देवतुल्य जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जब तक इन 3 को फांसी की सजा ना हो हम लोग पीछे ना हटे। और अभी मैं चाहती हूँ कि अभी उनको कल किस तरह, मैं वहाँ की कुड़ियाला की जनता को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि किस तरह से हमको तो इन्होंने बंधक बना दिया था थाने के नाम को, किस तरह से हमारे साथ लाठियाचार्ज करी इन लोगों ने, मार पिटाई करी। लेकिन मैं यहाँ की जनता से, पूरे उत्तराखंड की जनता से कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको फास्ट ट्रैक में निवेदन करूँगा कि CBCID जाँच भी होनी चाहिए इसमें, किसके पीछे क्या चीज़ है और क्या इसकी बनी। वहाँ पर पहले प्रियंका नाम की लड़की काम करती थी, उसके साथ भी ठीक वैसे ही हुआ, पर मामला वैसे ही दब गया जैसे अंकिता का मामला दबाना चाह रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। अंकिता का मामला दबाना चाहते थे। अगर हम जैसे हम लोग बीच में आते, मेरी ये सरोजनी सफियाल जी है, हमारी आरती राणा जी है, तमाम मेरे भाई लोग, अगर हम आते नहीं तो हमें ये लोग हमें कल से DM साहब ने, SSB साहब करे अपने घर चल जाओ, आप हमें घर तक छोड़ देंगे। अरे हम घर छोड़ने की जरूरत कहते हैं, हम तो उसको न्याय दिलाने के लिए आ रखे हैं। हमने कहा जब तक अंकिता नहीं मिलेगी हम घर नहीं जाएंगे। हम उनको बोल कर रखा था। आज अंकिता का इन्होंने अभी पंचनामा कर रहे हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम है। लेकिन मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मैं समझती हूँ कि उसमें धारा और एक्ट ही जाए, 302 या 120 भी लगा के, खाली 2 धाराएं लगा के है। उसके बाद इसमें जो भी है 376 वगैरह सब धाराएं और इसमें ऐड की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम जल्दी रिपोर्ट आके, और मैं समझती हूँ कि सभी लोग उनको जब तक फांसी की सजा न मिले घर ना बैठे, नहीं तो ऐसे हमारे यहाँ लड़कियां बच्चे जाते रहेंगे, कल किसी बेटी भी जा सकती है। और जिस दिन हम चाहते हैं कि आज भी, अभी इनको कल कोटद्वार में पेश किया था और पौड़ी जेल भेजा गया, जिस दिन ये मैं अभी हम लोग कह रहे हैं अभी जिस दिन वो कोर्ट में पेश कर लाया जाएगा उस दिन हम इनको छोड़ेंगे ना, हम इनको जिंदा जला देंगे। हमने बता दिया। आज आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है, देखो ये दुर्भाग्य हमारा, 18 साल की लड़की और 22 साल हमारे राज्यों को बने हुए हैं। हमने तो क्या कहना कि मतलब हम कहीं सेफ नहीं है। ऐसे दरिंदे हमारे राज्य में पनपेंगे, इन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अंकिता के कातिलों को मैं कह रही, मेरे पे शब्द नहीं है बोलने के लिए, भगवान
जिसके घर देर है अंधेर नहीं है उसका तो पूरा सत्यानाश होना चाहिए और यहाँ इसका रिसोर्ट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और यानी वो रिजॉर्ट जो है सेक्स रैकेट का अड्डा था। हाँ मुझे यही लग रहा है, और लड़की के साथ कुछ इतना गलत हुआ है कि लड़की की हालत देखी, हमने लाश देखी अभी तो देखी नहीं जा रही है, मत कह ही नहीं सकते कि उसके साथ क्या हुआ, मारपीट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। उसके माँ बापों को न्याय मिलना चाहिए। ये अंकिता पूरे उत्तराखंड की बेटी है, पूरा उत्तराखंड ही जाग जाऊं मैंने कह दिया। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये रुकवाना हमको, आज हमारे लिए अंकिता कुछ ना कुछ छोड़ गई है, ये क्या पता इस उत्तराखंड के भलाई के लिए ये हुआ है। तो हमें पकड़े गए हैं वो जो लोग, उनके साथ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, मैं बोल ही नहीं सक रही, उसे देख के हमारी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि वो मरी हुई मिलेगी। मेरा नाम आरती राणा है। क्या हुआ उस अंकिता के साथ? देखिए भाई साहब, बहुत ही दुखद घटना है ये। और मतलब आप ये देखो ना कि 24 घंटे में हमारा उस बच्ची से ऐसा रिश्ता हो गया था जैसे हमारे परिवार की लड़की होगी, और उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। तो मैं तो एक लड़की होने के नाते यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि जो चीज़ हुई है ये बहुत गलत हुई है। आपको लग रहा है 22 साल के राज्य में हमने 19 साल की अंकिता को खो दिया, ऐसा शर्म का राज्य हमने बनाया? देखिए, मैं तो कल भी हमारे डीएम साहब से बात हुई, हम रात भर थाने में बैठे रहे, और मेरा तो डीएम साहब से यही एक निवेदन रहा है कि आप इस जो ये केस हुआ है, इस केस के माध्यम से कैसा एग्जाम्पल सेट कीजिए पूरे उत्तराखंड के लिए, वो पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि अगर कोई ये धनबल वाले लोग हमारे पहाड़ की लड़कियों को अगर ऐसा समझते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है और वो रोजगार के लिए बाहर निकलेंगी, गरीब परिवार से हैं, तो हम उनको अलग तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं। आप ये देखिए, मैं तो धन्य करना चाहती हूँ उस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई। भाई साहब, उसका एक ऑडियो आ रहा है जो ट्विटर पे भी चल रहा है और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो आप देखिए, उस लड़की ने एक व्हाट्सएप चैट भी आई है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे उसने कहा है कि उसने उसको फोर्स किया कुछ चीज़ों के लिए। उस लड़की ने नहीं, देखिए, अगर वो लड़की गलत होती तो वो मान सकती थी। हम कैसे कह लें कि वो लड़की 19 साल की लड़की थी, पहली नौकरी थी, 28 अगस्त को लगी थी, महीना भर नहीं हुआ था। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पहाड़ों में होटल लाइंस कितनी हैं, लड़कियां भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, और अगर उसने हिम्मत करी, पहली नौकरी ली, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी लड़की को दबोचोगे। तो इस समय तो कानून को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दामी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस केस को छोड़िएगा नहीं, और ना हम छोड़ेंगे। अगर हमें कहीं भी दिखा, हम एक दिन बैठ सकते हैं ना, तो हम तब तक बैठ सकते हैं जब तक न्याय नहीं होगा। ये बात सत्य है। धन्यवाद। तो धाकड़ धामी जी, मातृ शक्तियां बड़ी नाराज है और आशा कर रही हैं। अगर आपने उन आशाओं पर पानी फेर दिया तो ये देर नहीं करेंगी उन हत्यारों को सजा देने में। इसलिए जाग जाइए। अगर आप कहीं सोए हुए हैं और 7वें दिन अगर उसकी डेड बॉडी मिल रही है और 1 महीने के अंदर अंदर अगर उनको हत्या की जो है सजा नहीं मिल पाई, तो ये जाग जाएंगे। फिर सही सरकार सोई रहेगी, ये जागे रहेंगे। इनके आंख के आंसू देखिए, इनका दिल का दर्द देखिए, ये सब देखिए, तब जाके तय कीजिएगा कि हमने उस रिजॉर्ट को जो अभी 1% तोड़ा है, 100% कब तोड़ेंगे उस सेक्स रैकेट के अड्डे को, और कब उसको फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे, ये आपने तय करना है। बाकी मातृ शक्तियों ने अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रख दिया है। धन्यवाद।